आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। एविएशन सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी डील। इंडिगो ने किया एक साथ 500 प्लेन का ऑर्डर। किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इंडियाज अकासा मेगा डील। अकासा जो है उसकी तरफ से अब एक जबरदस्त डील सामने आ रही है जिसमें 150 बोइंग जेट्स की बात की जा रही है। सबको अभी लीड कर रही है। क्या लग रहा है कौन सी कंट्री आ गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? भाई इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। हम इस टाइम इंडिया के पाँव के बराबर भी नहीं है। आईटी इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम लीड कर रही है। कर रहे हैं वहां लोग, बम मार रहे हैं मस्जिदों में, कलाशनकोफें चल रही हैं मस्जिदों और कहते हैं जी खुदा का घर है। तो जाओ तो उसको भाई वजह ही है, पता ही नहीं ना। मौलवी आके बाबा 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 बाबा, मौलवी खुद नहीं पता उसको कौन बोल। जो सबसे नालायक तबका होता है उसको। বন্ধুরা, ভারত একবার বড় ধামাকা করতে চলেছে, যেটিকে দেখে পাকিস্তানিরা শুধু হা করে দেখতেই থাকলো। কেননা বন্ধুরা, ভারত আরো একবার গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে, যেখানে ভারত একসাথে ইন্ডিয়া গোর জন্য 5টি প্লেন, এয়ার ইন্ডিয়ার জন্য 470টি প্লেনকে কিনেছে। যেখানে ভারতের আরো একটি এয়ারলাইন 150টিরও সংখ্যায় প্লেনকে কিনতে চলেছে, যেটি হচ্ছে আকাশ এয়ারলাইন্স, যেটি নতুন বছরে এই ডিলটিকে কমপ্লিট করা হবে। এত বড় ডিলটিকে দেখে পাকিস্তানের চোখ তো ছানা বড়া হয়ে গেছে। পাকিস্তানে 1 থেকে 2 বিলিয়ন ডলারের জন্য যেখানে এক দেশ থেকে অন্য দেশের কাছে ভিক্ষা করে বা হাত পাতে, সেখানে ভারত 50 বিলিয়ন ডলার থেকে 100 বিলিয়ন ডলারকে ভারত একের পর এক ডিল করেই চলেছে। দেখে নিন পুরো ভিডিও ক্লিপটা, তাহলে সবকিছু আপনারা বুঝতে পারবেন। कुछ महीने पहले एक मेगा डील सामने आई थी एयर इंडिया इंडिगो की, और उसके पर फिर बहुत बात की गई 500 प्लेन्स की खरीदारी, और उसमें दुनिया के कई कंट्रीज को फायदा हुआ, जिसमें हमने देखा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट सब ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला था और कहा था कि जनाब इतना बड़ा ऑर्डर जो है वो ये एक मेगा डील इससे पहले देखने को नहीं मिली। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक और डील की, और इंडियाज अकासा मेगा डील। अकासा जो है उसकी तरफ से अब एक जबरदस्त डील सामने आ रही है जिसमें 150 बोइंग जेट्स की बात की जा रही है। तो देखिए, अकासा एयर जो है उसको अगर आप देखें तो ऐसा भी एक वक्त था कि जिस वक्त वो बहुत नीचे जा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को उठाया और इस वक्त वो वहां पर पहुंच चुकी है कि जहां पर इंडिया की अकासा अब 150 बोइंग जेट्स की मेगा डील कर रही है। तो पहले 500 प्लेन्स, अब 150 जो है वो ये बात की जा रही है। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इंडिया में ये वाली मेगा डील्स हो रही हैं या अकासा ने ये एक डील की है और अब इतने प्लेन्स जो हैं उसकी खरीदारी हो रही है। बात पता क्या है? बात ये है इसके अंदर कि इससे ये पता चलता है, ये इंडिकेशन है कि इंडिया का टूरिज्म कितना फ्लरिश कर रहा है, इंडिया का टूरिज्म कितना स्पीडीली ग्रो कर रहा है, और बहुत इस वक्त हाइट पे है टूरिज्म वहां पर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो बिजनेस है इंडिया का वो कितना ग्रो कर रहा है। आपको इस डील की कुछ बात पहले बताई देते हैं। देखिए, जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स है उन्होंने ये कहा है कि ये जो डेवलपमेंट है इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि ये जो अकासा बिग टिकट ऑर्डर की बात की जा रही है उसमें ये सिर्फ बोइंग के लिए विन विन नहीं है या अकासा के लिए विन नहीं है, बल्कि इससे ये पता चलता है कि जो मैंने बात की कि इंडिया रैपिडली ग्रोइंग एयर ट्रैवल और सेक्टर जो है, इंडिया का जो ट्रैवल सेक्टर है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और फिर इसमें जो एविएशन मार्केट है उसके जो एनालिस्ट हैं वो इसको ऐसे देखते हैं कि ये बताता है कि इस वक्त एक ऐसा कंट्री है इंडिया के जहां पर पूरी दुनिया के लोग सफर करके पहुंचते हैं, और इसकी वजह यह है कि उनका बिजनेस भी उसी तरीके से ग्रो कर रहा है। तर्जमे के साथ नमाज नहीं आती इस वक्त एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, मुसलमानों को तर्जमे के साथ नमाज नहीं आती। पता नहीं फिर क्या टकरे मारते हैं सारा दिन। तभी तो मस्जिदों के अंदर जूते भी चोरी हो रहे हैं, लोटे भी चोरी हो रहे हैं, पंखे भी चोरी हो रहे हैं, और बच्चों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं वहां लोग, बम मार रहे हैं मस्जिदों में, कलाशनकोफें चल रही हैं मस्जिदों और कहते हैं जी खुदा का घर है। तो जाओ तो उसको भाई वजह ही है, पता ही नहीं ना। मौलवी आके बाबा बाबा बाबा, मौलवी खुद नहीं पता उसको कौन बोल। जो सबसे नालायक तबका होता है उसको मौलवी बना के सामने बिठा देते हैं, और वो पता नहीं वो सारा दिन गालियां निकालता है इजराइल को, फलस्तीन को, इजराइल को, इंडिया को, भारत को, हिंदू को, फलाना। सारा दिन उसका कारोबार यही है
कि जितनी गालियां निकालूंगा शाम को उतनी रोटियां मिल जाएंगी। इस तरह कारोबार नहीं चलेगा। और अगर कोई सवाल करे तो वो गुस्ताख कहलाता है, यानी ये हाल है, जो उससे सवाल करेगा से तो कहेंगे गुस्ताख है। आपके इस वक्त ब्लास्फेमी, आपने उसके पीछे इतनी अपने कारोबार किया, आपने इतने लोगों के साथ ज्यादतियां की है, मैं ये ज्यादती, ये मजहब नहीं है। लेकिन शायद इसी वजह से सजाएं भी मिल रही है, ऊपर वाला भी देख रहे हैं, सजाएं भी तो इसी की मिल रही है कि मुसलमान पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान तो बहुत ही नीचे है, उसका क्या बात करनी। 1.9 बिलियन मुसलमान हैं, मेरे साथ डिबेट करें, अपने मुल्कों में हैं तब भी जलील हैं, बाहर के मुल्कों में हैं तब भी जलील हैं। अपने ऊपर जो हुक्मरान बिठा दिए वो गंदे तरीन हुक्मरान आपके ऊपर बिठा दिए गए, मुसल्लत कर दिए गए, आप कर ही कुछ नहीं सकते। 25 करोड़ लोग आप जेल में हैं, एक लेबर कैंप में बैठे, आपके मालिक 5000 मालिक है, आपका 10,000 ब्रिटिश एजेंट हैं, चाहे वो CSS अफसर हैं, चाहे वो आपके इलेक्टेबल हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जज हैं, क्या है वो 5-10 हजार हैं, उनके सारे खर्चे डॉलरों और पाउंडों में हैं। आप सारी मजदूरी कर करके 25 करोड़ लोग उनके खर्चे पूरे कर, ये आपकी सारी डेफिनेशन पता है आपको। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा आरजू, हर बंदे को पता है पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है, हर बंदे को पता है। हर बंदे के हाथ के अंदर कंप्यूटर है इस वक्त, क्योंकि जो स्मार्टफोन है कंप्यूटर है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अजाब खुदा का ये कर कुछ नहीं सकते। पता है कि हमें मार कौन रहा है, लूट कौन रहा है, ये अजाब है खुदा का। देखे नहीं, कर कुछ नहीं सकते, जान नहीं छुड़ा सकते। सुधर भी नहीं रहे ना सर, सुधर भी तो नहीं रहे। देखे ना कि वो लश्कर जंगी और किसको कह रहे इलेक्शन में जाने दिया। हमें इतनी पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं? हमें पावर है लेकिन जुर्रत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास जो गौरी मज़ाइल है, खालद टैंक है, बहुत सारे मज़ाइल है। आए रोज़ आप देखते हैं अखबारों में जी हमने दफा के ऊपर $2 अरब लगा दिए, हमने दफा के ऊपर। वो दफा किस लिए भाई, आप ये सोचें, किस चीज़ का डिफेंस है? आप कैसे कब डिफेंस करेंगे? आपका एक त्यारा पकड़ते हैं अभिनंदन को, वो बाइज्जत उसको वापस भेज देते हैं। वो तो उनकी पावर थी ना। प्राउड का मोदी जो है इंडिया को बहुत आगे लेके जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भी उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमारी नज़र में नेगेटिव है, लेकिन उनके लोगों के लिए पॉजिटिव हैं। उनका फिजिकली हैं और फिजिकल प्रैक्टिकल वो दिखा भी रहा है, सोशल मीडिया भी दिखा रहा है कि इसमें बहुत सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसको मसावी हकूक़ देने चाहिए मुसलमानों को भी। अब जो एक नई वो मुस्लिम कोशिश कर रहा है, वो जब इक़दाम ऐसे कर रहा है कि मुस्लिम मिनॉरिटी में आ जाए कश्मीर में और बाकी जो है वो उसमें आ जाए, ये गलत बात है। हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए। किस वजह से मनाना चाहिए ये भी तो पता चले ना, क्या चीज़ है। हम है ही गुलामी में, हम है उस चीज़ में। आज़ादी किस चीज़ की हमारी, किस चीज़ की हम आज़ादी मनाना चाह रहे हैं? कश्मीर लाल चौक से वीडियो वायरल हो रही है, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी जश्न मना रहे, सारी रात वहाँ पर न्यू ईयर की आतिशबाजी होती रही है, खुशियाँ मनाते रहे। वो कहते हैं कि आपको ये कश्मीर चाहिए जो कि आपसे कहीं ज़्यादा प्रोस्पेरिस है, कहीं ज़्यादा खुशहाल है। जिस चीज़ से हमने आज़ादी न्यू ईयर मनानी थी मैडम, उसमें तो हम खुद मुब्तला हैं। हमारे आप देख रहे हैं आपके सामने सारा कुछ जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। उनको देखें, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ही किसी को नहीं पता, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बच्चा जानता है, हाँ वो पॉजिटिव जानता है या नेगेटिव जानता है। ये पता नहीं किस तरह का माहौल बना हुआ हमारे मुल्क में। सही बात है, इतनी आवाम है।